केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नया भारत के इस लाइव टेलीकास्ट में दोस्तों मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हम दोस्तों फिरोजपुर झिरका यानी लघु सचिवालय यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो दिल्ली में हुआ वो किसी से नहीं छुपा है, सबको पता है क्या हुआ है। हम बात कर रहे हैं 25 साल के उस नौजवान युवा की जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई दोस्तों, रिंकू शर्मा। तो आज हम फिरोजपुर में एक मार्च निकाला गया है जिसमें जो रिंकू शर्मा की हत्या की गई है उसके आक्रोश में ये यात्रा एक मार्च निकाला गया है। तो हम यहाँ बात करेंगे इनका क्या उद्देश्य और क्या कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साहब चुप बैठे हैं, खामोशी लगाए बैठे हैं। आखिर कब तक ये चुप्पी लगाए बैठे रहोगे? आखिर कब तक ये खामोशी नजर आती रहेगी? आक्रोश है देश में, जब तक इस तरह के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाएगी, जब तक ऐसी हत्याओं पे भाई साहब लगाम भी नहीं लगेगी। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट लक्ष्मीकांत। एडवोकेट बताइए। वो जो घटना घटी है सभी उससे आहत हुए हैं, डर का माहौल व्याप्त हुआ है समाज में और उसी से ही पीड़ित रिंकू शर्मा की घर में घुसकर निर्मम हत्या की गई। छोरा उसको घोंपा गया पीठ में, हॉस्पिटल में जाकर भी उनको ऑपरेशन के दौरान फिर उनको दोबारा उनके छोरा मारा पीट की गई है उन्हीं के साथ, पीड़ित के साथ। तो उसी के लिए दोषियों को सजा मिले ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को सहयोग राशि 1 करोड़ सहयोग राशि मिले ये हमारी सरकार से मांग है और इसी के लिए हमने ये आक्रोश यात्रा निकाली है। अच्छा, आपने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है? ये हमने राष्ट्रपति जी के नाम और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि पीड़ित परिवार को सहयोग राशि मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। एडवोकेट साहब, सबसे बड़ा सवाल है ऐसी जो ये हत्याएं हो रही हैं इन पे कैसे रोक लगा सकते हैं, कैसे इन पे लगाम लगाई जा सकती है? आए दिन देखते रहते हैं ये क्या चल रहा है। आए दिन देखो यहाँ पर कोई भी हो नई नई घटनाएं घटती रहती हैं और हत्याएं, निर्मम हत्याएं, वो चाहे किसी भी हो, ये दायित्व सरकार का बनता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व बनता है और सुरक्षा की मांग करना ये हम समाज का दायित्व बनता है और इसके लिए हम अपनी मांग उठा रहे हैं और ये सरकार को हमारी सुरक्षा प्रदान करना होगा। प्रेम योगी जी, आप फिरोजपुर निवासी हैं, कहना ये जो मार्च आपने निकाला है क्या कहेंगे आप? मार्च आप जो निकाला है क्या कि रिंकू शर्मा के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो और उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। अच्छा, ऐसी हत्याएं हो रही है, कैसे रोक लगाई जा सकती है? कैसे, इनका कौन जिम्मेदार है? ये बड़े सवाल नहीं है क्या? क्योंकि कुछ तो सरकारें भी जिम्मेवार हैं जो पक्षपात करती है। हम उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, सरेआम हत्या कर दी गई एक नौजवान। उनको वहाँ आने में शर्म लग रही है, वो वहाँ आना नहीं चाहते वो। अच्छा, किसानों के बीच चले जाते हैं, वो क्या नाम, किसानों के बीच जाते हैं, जहाँ उनको वोट का मुद्दा मिलता है ना वो वहाँ भागते हैं वो। अच्छा, यहाँ आने में उनको शर्म लग रही है उनको। मुख्यमंत्री जी हैदराबाद चले जाते हैं मगर दिल्ली में ये कांड होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, दिल्ली में मंदिर टूटते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ वो वोटों की राजनीति है, सिर्फ एक दल से खुश है, एक पक्ष से खुश है, बाकी हिंदुओं के प्रति कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है। जो आपकी मांग थी, जो आप कहना चाह रहे थे वो तो हम सभी सारी जानकारी मिल गई। अहम सवाल फिर मैं आपसे पता करता हूं, जो ये हत्याएं हो रही हैं, इस तरह की वारदात हो रही, कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे इन पे लगाम लगाएं? इन हत्याओं को रोकने के प्रयास दिल्ली सरकार को, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें भी उठाने चाहिए और प्रशासन को इन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों को चलाना चाहिए जिससे दोषियों में भय का माहौल पैदा हो। किस तरह की सजा इस तरह के इनको हत्यारों को मिलनी चाहिए? हत्यारों को तो कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए, इससे कम तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। शुभ नाम आपका? अंकित गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष करनी सेना हरियाणा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हाथों में ये देखेंगे, फांसी दो रिंकू के हत्यारों को, फांसी दो, ये बैनर हैं, तिरंगा हाथ में आपको नजर आएगा। इन सब का यही मैसेज है, सबके यही कहना है, जिस तरह के सरेआम इस 25 साल के नौजवान की हत्या की गई है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यानी फांसी हो। वो इसीलिए ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार। तो बने रहें नया भारत के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।